गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 12/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। ग्लोबल एक्सपोर्ट लीडर फोरम का 24वां सत्र निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। इसका सही जवाब है यूएई। ग्लोबल एक्सपोर्ट लीडर्स फोरम GALF का 24वां सत्र दुबई में एयरपोर्ट शो 2025 में आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? भूटान, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है नेपाल। हाल ही में नेपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रूस और यूक्रेन ने 3 वर्षों में पहली सीधी वार्ता निम्नलिखित में से किस देश में की? टर्की, अमेरिका, फ्रांस, इटली। इसका सही जवाब है टर्की। रूस और यूक्रेन ने तुर्की में 3 साल में पहली बार सीधी वार्ता की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेरिका ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, चीन। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। अमेरिका और ब्रिटेन ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जो इस तरह का पहला समझौता है। इस समझौते का लक्ष्य ब्रिटेन के प्रमुख निर्यातों का पर शुल्क कम करना और अमेरिकी कृषि निर्माताओं निर्यातों तक पहुंच प्रदान करना था। यह ट्रंप प्रशासन की लक्षित लेन देन संबंधी समझौते के प्रति प्राथमिकता को भी दर्शाता है। अमेरिका ने कारों और स्टील सहित कुछ निर्यातों पर टैरिफ कम करने और एयर स्पेसो घटकों पर टैरिफ खत्म करने पर सहमति जताई। ब्रिटेन ने गोमांस और इथेनॉल पर टैरिफ हटाकर अधिक अमेरिकी कृषि निर्यातों के लिए अपना बाजार खोल दिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दोहराया कि उसकी भूमि और हवाई क्षेत्र का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा? मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान। इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका ने दोहराया कि उसकी भूमि का और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री मनोहर लाल। इसका सही जवाब है श्री मनोहर लाल। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया, जो हैबिटेट लाइब्रेरी में भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को समर्पित एक नया खंड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हाल ही में विश्व बैंक के साथ सहयोग कर रही है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग यूपी एग्री परियोजना को क्रियान्वित कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में कृषि उत्पादकता में सुधार लाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खासकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में, जिससे करीब 10 लाख किसानों को लाभ होगा। इस परियोजना में
विश्व बैंक से ऋण और राज्य सरकार का योगदान शामिल है, जिसका ध्यान छोटे किसानों, महिलाओं और कृषि आधारित एमएसएमई पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यूरोपीय निवेश बैंक EIB से 1910 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्राप्त किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, उड़ीसा। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड को शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से 1910 करोड़ रुपए का वित्त पोषण मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर का वार्ता हाल ही में नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता है? भारत, जर्मनी, अमेरिका, चीन। इसका सही जवाब है भारत। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।